कर रहे हैं और इसमें सर्कुलर डिस्क के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर हम 41 की बात करें यहाँ पे, तो सर्कुलर डिस्क, अब सोच के देखो डिस्क कैसा होता है। अगर मैं डिस्क को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो डिस्क एक तरीके से आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में होता है। फॉर एग्जांपल मतलब ये एक टॉप पोर्शन है सिलेंडर का, और इसी के अंदर एक और मैं मतलब सर्कल ड्रॉ करता हूँ जस्ट फॉर एन इंस्टेंस। तो आपको कुछ इस प्रकार से ये अपीयर होगा। इसको थोड़ा और जूम इन करूँ तो मैं, राइट, कुछ इस तरीके का डिस्क होता है। अभी अब इस डिस्क को आप ऑब्जर्व करो आप, और आपको पता चलेगा कि ये जो पोर्शन है ना, जिसे मैं अभी हाईलाइट करूँगा फिलहाल, इस पोर्शन को ध्यान से देखना आप लोग। ये जो पोर्शन जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर डिस्क का मास कंसंट्रेटेड होता है, बाकी तो सारा हॉलो होता है। तो अगर मैं इसको पूरा अच्छे से हाईलाइट कर दूँ, ऑलमोस्ट हो गया ये, तो यहाँ पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विर्थ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फिर लेंथ में वही पार्टिसिपेट करेंगे, ये विर्थ। साथ में सेंटर से इस सर्कल का एक रेडियस होगा और सेंटर से इस बड़े वाले सर्कल का भी रेडियस होगा, साथ में अलग से विर्थ हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और हमें इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया निकाल लो इस डिस्क का। जब आप एरिया की बात करोगे, एरिया ऑफ डिस्क, तो डिस्क का एरिया कैसे निकलता है? डिस्क है तो सर्कल के शेप में, तो पाई आर स्क्वायर। ना क्वेश्चन बनता है कि आर क्या है यहाँ पे, तो आर बच्चे इस पूरे लेंथ की बात कर रहा हूँ जो कि रेडियस है बड़े वाले सर्कल में। मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, अब किसी को भाई इतना एरिया पर यूनिट लगता है तो उतने का मास क्या होगा, तो पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम है। टोटल मास जो है पूरे डिस्क का वो है कैपिटल एम, तो टोटल मास मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एम। अब मास पर यूनिट लेंथ, मैंने बताया ना किसी को इतना मास लगेगा, किसी को पर यूनिट इतना लग सकता है, वो डिपेंड करता है। तो मास पर यूनिट लेंथ जो है टोटल डिवाइडेड बाई जो आपके पास ये निकल के आया, एरिया निकल के आया, उस एरिया से आप यहाँ पे डिवाइड कर लो। याद करो वहाँ हम सरकमफेरेंस से डिवाइड कर रहे थे, रिंग की जब भी बात कर रहे थे हम। अच्छा, अब एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, इस रिंग का एरिया निकालते हैं। रिंग तो कौन सा पार्ट होता है? सिर्फ ये वाला पार्ट होता है रिंग, ठीक है। तो रिंग का जब हम एरिया निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाई विर्थ, जो भी इसकी विर्थ है ना उससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सरकमफेरेंस होता है अपना 2 पाई आर, और जो इस विर्थ है, इस विर्थ को अगर सपोज करो इतने पोर्शन को मैं डी एक्स मान लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स से मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मास निकालते हैं जो कि पूरे रिंग में कंसनट्रेटेड है, तो उस मास को मैं स्मॉल एम मान लेता हूँ जो इस रिंग में कंसनट्रेटेड है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। ओके, मास ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग। तो कंसेंट्रिक क्या होता है? एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल एक बनाया, सेम सेंटर से दो सर्कल बनते हैं, उसको हम कंसेंट्रिक कहते हैं। एक ये रहा और दूसरा ये रहा। तो इस कंसेंट्रिक यानी कि इस वाले पोर्शन का जो भी मास होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है, राइट। तो यही हम निकालेंगे अभी यहाँ पे। तो मास ऑफ कंसेंट्रिक रिंग। ओके, देखो जो कंसेंट्रिक रिंग का मास है उसे स्मॉल एम मान रहे हैं। जो हमारे पास मास निकल के आया था, याद है, पर यूनिट मास, वो निकल के आया था पाई आर स्क्वायर, एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। ये एरिया निकला था, एरिया से हमने मल्टीप्लाई किया। अब इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एम की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, जैसे पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा एम डिवाइडेड बाई, सॉरी, 2m x, ये 2 भी बच गया यहाँ पे, ये 2 है, ये 2 बच गया, ये m बच गया, ऊपर x बच गया, डॉट dx भी बच गया, और नीचे आपका आर स्क्वायर बच गया। तो ये जो m निकल के आया ना आपका, ये m निकल के आया मास ऑफ कंसेंट्रिक रिंग। ओके, अब मास निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दो ही चीज़ चाहिए होता है, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो आपके पास m निकल गया, अब आपको m की वैल्यू पुट कर देनी है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। तो इसको मैं यहीं पर रब कर रहा हूँ, यहीं पर मैं सारी चीज़ें निकाल के दिखाऊंगा आपको फिर। ओके फाइन। तो लास्टली हमने जो चीज़ निकाला था वो निकाला था, मास निकाला था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, छोटे से हिस्से का ही निकालते हैं हर बार, तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब डी आई, एम की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली इतनी बड़ी सी स्मॉल एम की वैल्यू, डी 2m एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू निकल के आई थी, मल्टीप्लाई बाई जो आपका ये डिस्टेंस है जिसको आप यहाँ पे आर बोल रहे हो, एक्स होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। रिंग के केस में वो एक्स हो जाएगा, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ एक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका
एक सेकेंड, इसको क्लियर कट बनाते हैं। ये देखो, एक ये सर्कल बनाया और कंसेंट्रिक बनाना है, एक और सर्कल बनाएंगे हम, एक तो ये बना दिया, डन। एक और बनाते हैं। तो जब आप एक और बनाओगे कुछ इस तरीके से, तो जो ये इसमें एक्स होगा ना, एक्स अब ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे सेंटर, ये मैंने सेंटर बनाया, ये वाला आपका एक्स है और ये पूरा यहाँ तक जो जा रहा है वो आर है, तो दिस इज योर एक्स, राइट। इसी एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब देखो डी आई आगे क्या चलेगा, जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2mx क्यूब डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर आप इसी को फुल्ली इंटीग्रेट कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और वो आंसर आएगा आई इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो अगले स्लाइड में हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका। यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। देखो हमारे पास डी आई की वैल्यू थी, डी आई इज इक्वल टू 2mx क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको आप लोग इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो इधर जो इंटीग्रेशन होता है वो तो डी आई का आई बन जाएगा, मगर इस तरफ लिमिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लिमिट सिर्फ डिस्टेंस में चलेगा, तो शुरू में डिस्टेंस 0 था, बाद में डिस्टेंस r बन जाएगा, डी आई जो है वो i बन जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट बहुत सारी टर्म्स है, फॉर एग्जांपल 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ ध्यान से तो आर स्क्वायर भी एक तरीके से कांस्टेंट ही है यहाँ पे, फाइन, क्योंकि x के टर्म में, तो आर स्क्वायर भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब आप इंटीग्रेशन करो किसका, एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो अंदर x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 बन के आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व। यहाँ पे लिमिट है r से 0 तक। अब कांस्टेंट जो है अगेन बाहर निकालो, यानी कि 4 कांस्टेंट है, तो 2m अपॉन में 4r स्क्वायर, ये आ गया। अंदर केवल एक्स स्क्वायर बच गया, x की पावर 4 बच गया, और इसके जगह लिमिट पुट कर देंगे। तो चलो जब लिमिट की बारी आएगी तब देखेंगे, फिलहाल तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, r से लेके 0 तक। अब आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करो। i बराबर क्या चल रहा है आपका, 2m डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स r का स्क्वायर, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आप इसको ठीक से कर लो, 2m डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, और यहाँ पे r की पावर 4 हो जाएगा। जो वैल्यू कट रही है, फॉर एग्जांपल ये कट रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे, और ये 2 से ये 4 है नीचे आपका, ये भी कट जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके लिख लेना। ये आपका डिस्क के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। इसी तरह आप इसके डायमीटर पे भी निकाल सकते हो, इसी तरह आप इसके टेंजेंट पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका आंसर है।